मिथिलेश के पड़ोसी सहाय ने उसे अपना बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए बैंक भेज दिया। जब वो बैंक पहुंचा और पड़ोसी का ड्राफ्ट जमा करवाया तो उसने देखा कि बैंक कर्मचारी ड्राफ्ट को वेरीफाई करने के लिए उस पर किए साइन को मैच कर रहा था। ऐसे में उसके दिमाग में ये खुराफाती ख्याल आया कि अगर वो सहाय के सिग्नेचर को हूबहू बना ले तो वो उसके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। घर लौटते हुए उसने सहाय के सिग्नेचर को कॉपी करने की कोशिश की और एक ही बार में उसके जैसा सेम टू सेम सिग्नेचर कर दिया। इसके बाद मिथिलेश ने फर्जी सिग्नेचर करके अपने पड़ोसी के अकाउंट से कई बार में 1000 रुपए निकाल लिए। चूंकि ये आज से 80 से 90 साल पुरानी बात है, इसलिए उस समय की ये रकम आज के लाखों रुपए के बराबर थी। लेकिन मिथिलेश की ये चोरी तब पकड़ में आ गई जब एक दिन सहाय खुद बैंक पहुंचा और उसे पता चल गया कि उसके अकाउंट से किसी ने 1000 रुपए निकाल लिए हैं। उसे पूरा माजरा समझते देर नहीं लगी और वो सीधा मिथिलेश के घर जा पहुंचा और उसके पिता से उसकी शिकायत कर दी। इस बात पर मिथिलेश के पिता ने उसे जमकर पीटा। इस बार पिता की पिटाई से वो इतना नाराज हुआ कि उसने अपना घर छोड़ दिया और भागकर कलकत्ता चला गया। ये शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। यहाँ ना तो उसके कोई रिश्तेदार थे और ना ही उसके पास पैसे थे। ऐसे में कुछ ही दिनों के अंदर उसके भूखे रहने तक की नौबत आ गई। तभी उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। वो कलकत्ता के एक नामी सेठ केशव राम के पास पहुंचा और उसने सेठ को यह यकीन दिला दिया कि वो एक क्वालिफाइड प्राइवेट ट्यूटर है और उसके दोनों बच्चों के लिए एक बेस्ट ट्यूटर साबित होगा। सेठ केशव राम उसकी बातों में आ गया और उसे 30 रुपए की मंथली सैलरी पर ट्यूटर रख लिया। एक अनजान शहर में रहने और खाने का इंतजाम हो जाने के बाद मिथिलेश ने अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने का फैसला किया। चूंकि वो उस समय तक 12th तक की पढ़ाई कर चुका था, इसलिए उसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। एक दिन अर्जेंट कुछ बुक्स के लिए उसने सेठ से एडवांस पैसे मांगे, लेकिन सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर उसने सेठ के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए उसी स्कूल में टीचर की जॉब हासिल कर ली जहां सेठ के बच्चे पढ़ते थे। ये देखकर सेठ को बड़ा मलाल हुआ। उसने तुरंत उससे माफी मांगी और अपने बच्चों को हायर सैलरी पर पढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिसे मिथिलेश ने एक्सेप्ट कर लिया। वो मन ही मन अपनी चालाकी पर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद उसने सेठ का इतना विश्वास जीत लिया कि सेठ उसकी हर बात पर भरोसा करने लगा। इसी का फायदा उठाकर मिथिलेश ने एक बड़ी ठगी की प्लानिंग शुरू की। उस सेठ का कपड़ों का बिजनेस था और उन दिनों वहां के बाजार में कपड़े की भारी कमी थी। मिथिलेश ने उसे झांसा देते हुए कहा कि उसका एक रिलेटिव बॉम्बे में बड़ा क्लोथ डीलर है और वो 200 बेल्स यानी करीब 40,000 किलो कपड़े 4.5 लाख रुपए में बेच रहा है। सेठ को यह सौदा फायदे का लगा, इसलिए उसने अपने एक एजेंट को सारे पैसे देकर मिथिलेश के साथ बॉम्बे भेज दिया। मिथिलेश किसी तरह उस एजेंट को डील पर साथ जाने से हटाना चाहता था। ऐसे में वो पूरे रास्ते उस एजेंट को बॉम्बे अंडरवर्ल्ड और वहां की पुलिस की खतरनाक कहानियां सुनाता रहा। इन कहानियों से एजेंट